विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज बरकस चौक पर आंदोलन कर गोहत्या रोकने के अपने लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। संगठन ने कहा कि पूर्व में नागपुर महानगर पालिका को दिए गए अल्टीमेटम के बाद कुछ मांगे मान ली गई, लेकिन कई मुद्दे अब भी लंबित है। आंदोलन के दौरान आंदोलनकर्ता ने आरोप लगाया कि भांडेवाड़ी क्षेत्र में 500 से अधिक गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसे देखकर कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में महापौर और प्रशासन को अवगत कराया गया था। बजरंग दल ने चेतावनी दी थी, यदि भांडेवाड़ी का कथित अवैध कत्लखाना बंद नहीं किया गया तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। उसी का नतीजा है कि आज हम यह आंदोलन कर रहे हैं। पर गौ माता के कत्ल किए जाने के बाद गौ माता के अवशेष बरामद हुए थे। इसी प्रकरण को लेकर 2 दिन पहले नागपुर महानगर पालिका यहाँ पर हमने आदरणीय महापौर जी का घेराव किया था और वैसे ही माननीय पुलिस आयुक्त से हमने मुलाकात करके अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखी थी। उनमें से कुछ मांगे प्रशासन ने हमारी मांगी है, कुछ मांगे अभी भी प्रलंबित है। 2 दिन पहले जिस दिन नागपुर महानगर पालिका में आंदोलन हुआ था, उसी दिन ये घोषणा की गई थी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और इस प्रकरण को प्रशासन और शासन ने अगर गंभीरता से नहीं दिया तो हम बरकस चौक पे आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन की जो रूपरेखा थी वो भी उस दिन घोषित की गई थी। आज इसी संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसी प्रकरण में, इसी विषय पे आगे विश्व हिंदू परिषद के महानगर मंत्री अमोल जी ठाकरे आप सबके सामने विषय रखेंगे। जो भी हमारी मांगे पूरी हुई है उस बारे में और जो अभी बाकी है उस बारे में भी आदरणीय अमोल जी ठाकरे से निवेदन करता हूँ कि आप सबके सामने विषय रखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय। जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है। हम सब जानते हैं ईद के दूसरे दिन भांडेवाड़ी जो कचरा घर है वहाँ पे लगभग 500 के ऊपर ऐसे गौ माता के अवशेष वहाँ दूसरे दिन दिखाई दिए। पूरे नागपुर शहर में जितने भी गौ प्रेमी हैं सबका हृदय भरकर आया। वो दृश्य देखने के बाद मन में पीड़ा हुई। हमें लग रहा था कि हम नागपुर शहर में ही रहते हैं या फिर और दूसरी कोई जगह रहते हैं। ये नागपुर शहर की पहचान हम सभी जानते हैं, जहाँ से हिंदुत्व की गंगा बहती है, जहाँ के केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी है, यहाँ के लाडले सपूत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का यह गृह विभाग है। बावजूद गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होने के बाद भी, राजमाता घोषित होने के बाद भी, जिन कसाईयों के लिए कड़े प्रावधान होने के बाद भी इस प्रकार के 500 के ऊपर अवशेष मिलना ये भयावह स्थिति इस नागपुर शहर की हमें दिखाई दे रही। हमने मन में पीड़ा लेकर हमने आंदोलन की चेतावनी दी थी। 2-3 दिन हम प्रशासन की राह देख रहे थे। उसमें नागपुर महानगर भी आ गया, पुलिस प्रशासन भी आ गया। बाद में जो रूपरेखा हमने तय की, हम लोगों ने आदरणीय महापौर जी का घेराव किया और जब आदरणीय महापौर जी को ये सारी स्थिति से अवगत करवाया, उनके भी आंखें भरकर आई। वो जब उन्होंने वीडियो देखे, एक गौ माता को काटते समय या गौ माता के अवशेष देखना कोई गौ प्रेमी कभी देख नहीं सकता। और तत्काल वहीं पर हमारी आदरणीय महापौर जी ने आदेश दिया, तो जिसमें हमारी मांग थी कि जो कत्लखाना है वह कत्लखाना बंद पड़ा है, और बावजूद वहां पे रोज सुबह 4 बजे गाय आती है, गाय को काटा जाता है। ऐसे हमें आजू बाजू के जिन लोगों ने यह दृश्य देखा उन्होंने हमको बताया। पर है कि नागपुर महानगर के जो विभाग के मोहल्ले साहब है वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। तो हमने दो टूक कह दिया कि महापौर जी, अगर आपने यह कत्लखाना बंद नहीं किया तो बजरंग दल बुलडोजर लेकर जाकर वो कत्लखाना गिराएगा। और महापौर जी ने वही कहा कि आप हमें समय दो। तत्काल महापौर जी ने वहां पर घोषणा की कि उस कत्लखाने को हम सील कर रहे हैं, और 4-5 दिन से हम भी वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को भेज कर देख रहे कि यदि कोई वहां गतिविधि नहीं हो रही है। दूसरा, उस दिन वहां पर जो भी ड्यूटी पे थे
ऐसे महानगर पालिका के कर्मचारी तुरंत निलंबित होने चाहिए। उन्होंने कमिश्नर साहब को वहीं पर हमारे सामने कहा कि इसमें जितने भी कर्मचारी हो गए उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। बाद में हम लोग वहां से निकले पुलिस कमिश्नर, माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ हमने उनको कहा कि दो विषय लेकर हम आपके पास आए हैं। एक तो वाठोड़ा के जो पीआई जिसमें भांडेवाड़ी आते हैं, वो वाठोड़ा के पीआई साहब को तुरंत निलंबित किया जाए। इतने बड़े अवशेष मिलने के बाद 4 दिन तक अगर वहां के पुलिस निरीक्षक हाथ पे हाथ लेकर बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ हमें पुलिस विभाग की कमतरता दिखाई दे रही थी। दूसरा, पार्टी पुलिस स्टेशन के पीआई उनको भी निलंबित किया जाए, क्योंकि 8 दिन पहले उन्होंने गौ रक्षकों का ऐसे 13 लड़कों पर डकैती की केस लगाई और जिस गाड़ी में गाय जा रही थी उस गाड़ी को और उस बालक को पूरी तरह निर्दोष छोड़ दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने जिन कसाईयों के लिए मकोका का मौका लगाने का प्रावधान लगा था, क्या वो गौरक्षा पे मौका लगाकर डकैती की केस लगाकर गौरक्षकों को अंदर में डालेंगे? तो यह हमें समझ में आया। हमने महापौर जी के बाद हमने कमिश्नर साहब को यह 2 टूक कहा कि अब यह नहीं चलेगा। अगर नहीं होता है तो बरगद चौक पर हम आत्मदहन की घोषणा करेंगे। और एक जिस दिन अन्नपूर्णा जो हमारी डीसीपी मैडम उसी दिन आई थी, तो जब वहां पर भांडेवाड़ी में आई उस समय हमारे प्रेम जी झामनानी और हमारे सारे पदाधिकारी वहां थे। इतना बड़ा विषय होने के बाद एक संवेदनशील अगर कोई व्यक्ति होते तो कहते कि ठीक है यह घटना गलत हुई है, शाम को समय मांगा गया। प्रेम जी ने कहा कि यह स्थिति यहाँ पर बात करने लायक नहीं है, तो मैडम आप हमें शाम का समय दे ताकि हम इस विषय पे सविस्तर चर्चा करेंगे। तो उस मैडम अन्नपूर्णा जी ने कहा मेरे पास इस विषय के लिए समय नहीं है। इससे बड़ा और कोई भी दुखद नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी एक व्यक्ति जो डीसीपी लेवल की व्यक्ति है वो यह कहती है कि मेरे पास इस विषय के लिए समय नहीं है। इसलिए मन में दुख और पीड़ा लेकर हम माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए। हमने उनको कहा कि हमें पारडी पुलिस स्टेशन के निरीक्षक और दूसरे वाठोड़ा के पुलिस निरीक्षक और तीसरी डीसीपी अन्नपूर्णा मैडम, इनको तत्काल आप यहाँ से बदली करे या तो उनका निलंबन करे। पर आज हम जब आपके सामने खड़े हैं, कल हमारे हाथ में पत्र आया कि उन्होंने वहां पारडी पुलिस स्टेशन के पीआई और वाठोड़ा के निरीक्षक पीआई और हमारी डीसीपी मैडम इनकी तुरंत उन्होंने बदली की। यह पुलिस प्रशासन ने करके दिखाया। इसलिए आज हम आपके माध्यम से आदरणीय कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बात को गौ प्रेमियों की इस भावना को उन्होंने समझा और तत्काल इतना बड़ा वो उन्होंने यह आदेश निकाला और उनको तुरंत वहां से हटाया गया। एक दो और मांग हमने उनसे की थी कि जिन लोगों ने वो अवशेष फेंके हैं, ऐसे कसाई जो है उन पे तुरंत मौका की कार्रवाई वो करे। तो हमें वह भी बताया गया है कि उसमें हम लोग देख रहे हैं कौन उसमें दोषी है और वो दोषियों को लाकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का उन्होंने हमको आदेश दिया है। इस बीच में हमने आदरणीय इस छोन के आदरणीय डीसीपी आदरणीय मदने साहब जी से हमने विनती की थी कि आप स्वयं हमारे आंदोलन के इस आए स्थान पर आए और आप हम सभी को मार्गदर्शन करें। और हमने जो मांग आप लोगों प्रशासन से की थी वो आप हमारे है जो हमने मांग की है वो आप सब आज इस मीडिया के सामने और हम कार्यकर्ताओं के सामने रखे। यह लेकर हमने आदरणीय डीसीपी साहब को बुलाए और आदरणीय डीसीपी साहब स्वयं यहाँ आए हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वह यहाँ आए और हमें मार्गदर्शन करे। आदरणीय डीसीपी साहब मदने साहब, हम जोरदार एक बार ताली भी बजाएंगे आदरणीय डीसीपी साहब के लिए कि वह हर समय ऐसे कुछ भी होता है तो तत्काल कार्रवाई करते। आदरणीय डीसीपी साहब आराम से
वो साइड हो जाओ सर थोड़ा सा अपन भी पीछे हो जाओ ना इधर।